नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनकी जिंदगी एक जीता जागता सबूत है कि सपने कितने भी बड़े हों, मेहनत और ईमानदारी से वो पूरे हो सकते हैं। वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। एक छोटे से गांव रामेश्वरम में अखबार बेचने वाला लड़का जो भारत का राष्ट्रपति बना। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, विज्ञान, देशभक्ति और सादगी की है। चलिए उनकी पूरी लाइफ जर्नी डिटेल में देखते हैं। बचपन और शुरुआती जीवन। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और छोटे मोटे बिजनेस करते थे। मां आशियम्मा घर संभालती थी। परिवार में 5 भाई बहन थे और आर्थिक हालात बहुत टाइट थे। बचपन में कलाम सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचते थे। रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले अखबार पहुंचाते। ये काम करके वे परिवार की मदद करते थे। स्कूल में वे बहुत जिज्ञासु थे। एक बार टीचर ने क्लास में सूरज के बारे में बताया, लेकिन कलाम घर जाकर किताब पढ़कर और डिटेल जानना चाहते थे। उन्होंने श्वार्ट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से पढ़ाई की, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। सपना था फ्लाइट इंजीनियर बनने का। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन IAF में फाइटर पायलट बनने के लिए सिलेक्ट हुए, पर सिर्फ एक नंबर से चूक गए। ये उनका पहला बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कहा, फेलियर इज अ ग्रेट टीचर। वैज्ञानिक करियर, मिसाइल मैन बनना। 1960 में DRDO ज्वाइन किया, फिर इसरो में गए। विक्रम साराभाई के साथ काम किया, जो उनके गुरु बने। 1970 के दशक में SLV-3 प्रोजेक्ट लीड किया, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये भारत की स्पेस जर्नी का बड़ा माइलस्टोन था। सबसे बड़ी उपलब्धि, 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर बने। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सभी मिसाइलें उनके नेतृत्व में बनी। 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में अहम भूमिका, भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न मिला। उनका मानना था, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, यानी शांति के लिए भी मजबूत होना जरूरी है। राष्ट्रपति बनना और पीपल्स प्रेसिडेंट, 2002 में 11वें राष्ट्रपति बने। BJP NDA सरकार ने नामांकित किया और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। ये बहुत रेयर था। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी सादगी बरकरार रखी। अपना पूरा सैलरी और पेंशन चैरिटी में दान कर देते। बच्चों से बहुत लगाव था, पूरा जैसे विजन दिए। स्कूल कॉलेज में लेक्चर देते, बच्चों से मिलते और कहते, यूथ इज द फ्यूचर। किताबें लिखीं, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी, टारगेट 3 बिलियन। ये किताबें युवाओं को सपने देखने और मेहनत करने की ताकत देती हैं। प्रसिद्ध कोट्स और लाइफ लेसन्स, स्क्रीन पर दिखाओ ये कोट्स। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। टू सक्सीड इन योर मिशन, you must have single-minded devotion to your goal. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. अंतिम वर्ष और लेगेसी। राष्ट्रपति पद के बाद वे लेक्चर देते रहे, युवाओं को मोटिवेट करते रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM में लेक्चर देते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा और 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। APJ अब्दुल कलाम सेंटर उनके काम को जारी रखता है। वे हमें सिखाते हैं, गरीबी, छोटी शुरुआत मायने नहीं रखती। बस बड़ा सोचो, मेहनत करो और देश के लिए कुछ करो। धन्यवाद दोस्तों।
कलाम सर की तरह हम भी सपने देखें और उन्हें पूरा करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट में अपना फेवरेट कोट लिखो और सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। एक्स्ट्रा टिप्स लंबे वीडियो के लिए।